अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अच्छा बच्चों, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका जो लेक्चर हमने देखा था वो था डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स जिन लोगों ने नहीं देखे हुए तो तुझसे एक काम करो, तुसी चैनल पे जाओ, उत्थे प्लेलिस्ट मौजूद है केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वहां पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे वेव नंबर को। ठीक है, वेव नंबर का फार्मूला डिराइव करेंगे आज के लेक्चर में, जिसको हम नियो बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम न्यू पढ़ते हैं, एन यू, न्यू। और इसके ऊपर ना हम एक बार लगा देते हैं, तो न्यू बार ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर आपने पूरा देखना है, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। सही है। सो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं अबाउट वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? ठीक है। अब कोई भी जो वेव होती है ना, वेव, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने ये एक वेव ड्रॉ की हुई है। ठीक हो गया, नजर आ रहा है आपको? अब ये देखो, इस वेव का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये सारा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक है। और वेव का ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम ट्रफ। ठीक है। और एक जो क्रस्ट होता है ऐसे, और एक जो ट्रफ होता है ये मिलकर एक वेव बनाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है ना? मतलब ये एक एक क्रस्ट और एक ये ट्रफ, ये एक वेव हो गई। इसी तरह से एक वेव मैंने आगे बनाई हुई है, ये क्रस्ट हो गया और ये ट्रफ हो गया। ठीक है, वेव का क्लियर हो गया अब आपको? अब मैं आपको बता देता हूं अबाउट वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, ये देखो, ये एक क्रस्ट और ये दूसरा क्रस्ट, दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, और उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से। ठीक हो गया? या दो कंजेक्टिव ट्रफ, मतलब दो साथ साथ वाले ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक हो गया? तो वेवलेंथ की डेफिनेशन आपको समझ आ गई, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव ट्रफ्स, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ग्रीक लेटर लैम्डा से। ठीक है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका इंटरनेशनल यूनिट जो है वो मीटर होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट जो है इसका मीटर होता है। वेवलेंथ क्लियर हो गई? अब हम देख लेते हैं वेव नंबर को। ये वेव नंबर क्या होता है? ठीक है, फिर बाद में हम इसकी डेरिवेशन पे जाएंगे। पहले आपको आइडिया तो होना चाहिए ना कि ये वेव नंबर आखिर होता क्या है। ठीक हो गया? तो वेव नंबर को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि भाई, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में जितनी भी वेव्स अवेलेबल होती हैं उसको हम वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है। जैसे यहां पे देखो, यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर का कह रहा है वो। ठीक है। अब वैसे तो देखो ना, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी लेंथ दी गई है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर की। अब ये सपोज ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब आपने ना इसमें इसके 1 सेंटीमीटर में ना वेव्स को काउंट करना है कि वेव्स कितनी हैं। तो कर लेते हैं। देखो, ये पहली वेव का क्रस्ट हो गया
और ये ट्रफ हो गया। ये एक वेव हो गई। इसी तरह से ये दूसरी वेव हो गई। इसी तरह से ये तीसरी वेव हो गई। इसी तरह से ये चौथी वेव हो गई। मतलब अब इस 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं? 4 वेव्स हैं। ठीक है, तो वेव नंबर कितना हुआ? 4 पर सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर में 4 वेव्स हैं। इसको हम वेव नंबर बोलते हैं, जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये सिंबल आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया। केमिस्ट्री में इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में नॉर्मली हम जो वेव नंबर है उसका जो उसकी जो यूनिट लेंथ ले रहे होते हैं वो सेंटीमीटर ले रहे होते हैं, और फिजिक्स में हम मीटर ले रहे होते हैं। ठीक है, वेव नंबर का भी क्लियर हो गया अब आपको। ओके, अब वेव नंबर और वेव लेंथ में क्या रिलेशन होता है वो भी आपको बता देता हूं। ठीक है, वेव नंबर और वेव लेंथ में क्या रिलेशन होता है जी? कि वेव नंबर जो है वो रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का केमिस्ट्री में। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम वेव नंबर को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के इक्वल होता है 2 पाई ओवर लैम्डा के। ठीक है, आपने यहां पे ये वाला रिलेशन याद रखना है। ठीक है, कि वेव नंबर वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे पढ़ते हैं इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, रेसिप्रोकल मीन्स के उल्टा होता है, उलट। ठीक हो गया। सो ये चीज भी क्लियर हो गई अब आपको। ओके बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं वेव नंबर की डेरिवेशन। उसके लिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का रिलेशन देखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसको आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हो और वेव नंबर जिसको आप न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक हो गया, ये बार लगा हुआ है न्यू के ऊपर इस तरह से। ठीक है, क्या रिलेशन होता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है c which is velocity of light times wave number। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है velocity of light मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर। ठीक है, जहां पे c का मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होती है, velocity of light होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 टाइम्स 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डिराइव कर चुके थे, जो कि इक्वल था e पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर चुके थे, जिसमें आपको पता है E जो है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। n1 लोअर ऑर्बिट होता है, n2 अपर ऑर्बिट होता है। ठीक हो गया। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम ये करने जा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? ये फार्मूला लिखेंगे इसका, कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर। ठीक है, तो यहां पे ना हम लोग इस फ्रीक्वेंसी की जगह पे लिख देते हैं c टाइम्स वेव नंबर, कुछ इस तरह से। ठीक है, बाकी फार्मूला हम एज इट इज लिख देते हैं सारा। अब हमने तो बेसिकली वेव नंबर को फाइंड आउट करना है, वेव नंबर का फार्मूला, तो हमें यहाँ पे c की तो जरूरत ही नहीं है, तो c को हम दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे। अब c इधर वेव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो c जो है ये नीचे आ गया। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई होगी आपको। फिर ये वाला जो सारे का सारा आपको फैक्टर नजर आ रहा है ना, दिस इज कांस्टेंट, ये सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं। E जो है जैसे मैंने आपको बताया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट होती है, वैल्यू इसकी फिक्स होती है। M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स वैल्यू होती है।
एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच और सी विच इज वेलोसिटी ऑफ लाइट ये भी कांस्टेंट है। तो इस सारे को मैंने आर के इक्वल लिख लिया, ठीक है, जिसको आप रेडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हो। जब हम इन तमाम के तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना इस फार्मूले में, ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, आर की वैल्यू आती है हमारे पास 1.09678 टाइम्स 10 पावर 7 पर मीटर, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास जो वेव नंबर इक्वल आ जाएगा, अब देखो इस सारे फैक्टर की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लिख दी, ये 1.09678 टाइम्स 10 पावर 7, ठीक है, और आगे इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस n1/n2 का स्क्वायर वैसे ही आ गया पर मीटर, ठीक है। तो फाइनली ये आपके पास फार्मूला आ गया वेव नंबर का, ठीक है। तो होपफुली लेक्चर क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। सो वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, ठीक है। चलो ढेर सारा ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज।